स्कूल स्टूडेंट बनी सौतन। अभय बहुत दिनों से किसी स्कूल में पढ़ाने को ट्राई कर रहा था। आज फाइनली वो दिन आ ही गया था जब अभय को एक स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। अभय घर से तैयार होकर निकला और अपने क्लासरूम में जाता है जिस क्लासरूम में उसको पढ़ाना है। अभय अपने क्लासरूम में जाता है और अपना इंट्रोडक्शन सभी बच्चों को देता है और सभी बच्चों से भी उनका इंट्रोडक्शन लेता है और सभी बच्चों से पूछता है कि आखिर वो कहाँ से आए और उनका नाम क्या है। उन्हीं स्कूल स्टूडेंट में एक लड़की जो कि पायल थी। अभय को देखते ही पायल अभय पर फिदाई हो गई थी और पायल अभय को पूरी तरीके से अपना दिल दे चुकी थी। अभय जो कि एक नौजवान लड़का था लेकिन अभय शादीशुदा था। अब पायल इस बात से अनजान थी कि उसके अभय सर की शादी हो चुकी थी। अभय को पहली नज़र में देखते ही पायल के मन में बहुत कुछ होने लगा था और पायल मन ही मन में सोच चुकी थी कि वो शादी करेगी तो सिर्फ अपने अभय सर से। अभय को पायल बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी लेकिन इस बात को पायल ने अभी तक अभय से नहीं बताया था। अब अभय डेली अपनी क्लास में आता था और बच्चों को पढ़ाकर चला जाता था, लेकिन पायल तो अभय सर के लिए कुछ अलग ही खास थी क्योंकि पायल दिन प्रतिदिन अभय के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाती जाती थी और अभय से इतनी ज़्यादा बातें करती थी। और तो अब अभय को भी शक होने लगा था कि आखिर ये मेरी क्लास स्टूडेंट मेरे साथ इतनी ज़्यादा बातें क्यों ही करती है। और कुछ समय बाद ही अभय पूछ ही लेता है पायल से कि आखिर वो उससे इतनी ज़्यादा बातें क्यों ही करती है और यहाँ तक क्लास स्टूडेंट में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि अभय से इतना ज़्यादा बातें करे। लेकिन पायल ही एक ऐसी लड़की है जो कि अभय सर से हर चीज़ पूछती है और हमेशा अभय के आसपास ही मंडाया करती है। और अभय जब पूछता है पायल से इस भी सवाल तो अब पायल भी साफ साफ बोल देने वाली अभय से कि वो उससे बहुत प्यार करती है और पहले नज़र में देखते ही पायल को उससे प्यार हो गया था। लेकिन अभय को ये सभी बातें बहुत अजीब लगती हैं क्योंकि अभय तो पहले से ही शादीशुदा था और दूसरी लड़की की तरफ अभय देखना भी पसंद नहीं करता था। पायल की ऐसी बातें सुनकर अभय पायल को फटकार लगा देता है और बोलता है कि तुम एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट की तरह ही रहो और मैं तुम्हारा टीचर हूँ और मैं तुम्हें सिर्फ टीचर के नाते ही पढ़ाने आता हूँ, बस उसके अलावा हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। इसके बाद पायल तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, लेकिन पायल सोच चुकी होती कि वो कुछ भी कर ले लेकिन वो अभय सर को अपना बना के रहेगी। अब पायल को एक दिन पता चलता है कि आखिर अभय सर का घर कहाँ है और पायल एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने अभय सर के घर जाती है और अभय सर के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी बातें करती है। लेकिन तब तक का अभय की पत्नी उर्मिला आ जाती है और पायल को अभय के साथ देख लेती है। उर्मिला के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो पायल और अपने पति अभय के लिए कुछ गलत समझे, क्योंकि उर्मिला जानती थी कि पायल सिर्फ अभय की एक स्टूडेंट है और वो उनसे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करने आई होगी। इसलिए उर्मिला उस दिन पायल को कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि अक्सर बच्चे अभय से मिलने के लिए उसके घर पर आते रहते थे और उर्मिला ने बाकी बच्चों की तरह ही पायल को भी समझा था। लेकिन उर्मिला को क्या ही पता था कि पायल उसके पति को उससे छीनना चाहती है। अब जैसे जैसे पायल डेली ही घर आती रही वैसे उर्मिला को कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लगने लगा। लेकिन उर्मिला अभी भी अपने पति अभय से उस लड़की पायल के बारे में कुछ भी नहीं बोलती थी क्योंकि अगर उर्मिला ऐसा कुछ बोलेगी तो हो सकता है कि अभय को भी बुरा लग जाए और अभय खुद ही उर्मिला को गलत समझने लगे। इसलिए उर्मिला ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया जिसकी वजह से अभय को कुछ गलत लगे। एक दिन जब अभय स्कूल आता है तो पायल चुपके से अभय को एक लव लेटर देती है जिसमें कि पायल अपने दिल की पूरी बात लिख देती है। ऐसे लव लेटर देखकर अजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो किसी के सामने पायल को कुछ भी नहीं बोलता और पायल को चुपके से अकेले में बुलाकर पायल को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अब पायल जो कि ऐसी लड़की थी कि वो तो अपना दिल पूरी तरीके से अभय को दे ही चुकी थी और वो तो कुछ समझने वाली थी ही नहीं। उस दिन अभय की बात सुनकर पायल अभय से कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप अपने क्लासरूम में चली जाती है। और उस दिन के एक हफ्ते बाद टीचर्स डे आता है। टीचर्स डे के दिन सभी टीचर्स बहुत अच्छे से घर से तैयार होकर आते हैं और उस दिन सभी स्कूल के स्टूडेंट भी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बल्कि अपने घर की अच्छी सी ड्रेस पहनकर आते हैं। उस दिन पायल भी सोच चुकी थी कि वो एक ऐसी ड्रेस पहनेगी जिसको देखकर तो अभय सर उसके ऊपर लट्टू हो जाएंगे और उसके साथ शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और उस दिन कुछ ऐसा ही होता है। अभय अपने क्लासरूम में आता है लेकिन क्लासरूम में कोई भी नहीं रहता क्योंकि उस दिन सभी बच्चे लेट से आए होते हैं। लेकिन उस दिन पायल जल्दी आ गई थी स्कूल क्योंकि पायल को पता था कि सभी टीचर्स स्कूल जल्दी आ जाते हैं। अब अपने क्लासरूम में अभय सर को अकेला पाकर पायल ऐसी ड्रेस पहन के आती है जिससे कि वो अभय सर को अपना बना सके
और पायल अपने क्लासरूम में जाती है और अपने क्लासरूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है और अभय सर की ज़बरदस्ती करीब आने की कोशिश कर रही होती है, जिसको देखकर तो अभय सर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और पायल की हरकतों से पायल के करीब आते जाते हैं। अब पायल भी पूरी तरीके से अभय सर के प्यार में खो गई थी और अब पायल भी साफ साफ बोल चुकी थी अभय सर से कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और उनके बिना जीने की कभी सोच भी नहीं सकती थी। अब अभय सर भी सोच लेते हैं कि आखिर लड़की मेरे ऊपर इतनी फिदा है तो क्यों ना मैं अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ देता हूँ और इस पायल के साथ शादी कर लेता हूँ, क्योंकि पायल खूबसूरत भी है और मुझसे इतना ज़्यादा प्यार भी करती है। अब अभय भी पायल से प्यार कर बैठता है और सोच लेता है कि वो पायल के साथ शादी करेगा। उस दिन स्कूल ख़त्म होने के बाद पायल और अभय दोनों ही मंदिर में जाते हैं और एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। अब अभय पायल को लेकर अपने घर पर आता है और जब उर्मिला देखती है अभय और पायल को एक साथ, तब तो उर्मिला के पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि अभय ने अपनी एक स्कूल स्टूडेंट के साथ शादी कर ली थी, जिसको देखकर तो उर्मिला बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बहुत ज़्यादा रोने भी लगती है। लेकिन वो अभय तो उर्मिला की एक भी नहीं सुनता है और पायल को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। लेकिन उस दिन उर्मिला सोच रही होती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो इस लड़की पायल को अपने घर से निकाल के ही रहेगी। अब उर्मिला एक दिन स्कूल जाती है और उस लड़की पायल के पेरेंट्स का नंबर लेती है और उनको सभी बातें बताती है कि किस तरीके से उनकी बेटी पायल ने मेरे ही पति के साथ शादी कर ली। और जब पायल के माता पिता भी बताते हैं कि उसने तो हमसे भी ऐसा कुछ बताया ही नहीं, तो अब तो पायल के माता पिता को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है कि आखिर उसने इसी दिन को देखने के लिए अपनी बेटी को पैदा किया था। जिसके बाद उर्मिला पायल के माता पिता को लेकर अपने घर पे आती है और पायल की सभी घटिया हरकतें बताती है। जिसके बाद पायल की माँ पायल को जोरदार तमाचा मारती है और बोलती है, कल मुही इसी दिन को देखने के लिए हमने तुझे अपनी बेटी बनाया था, आखिर तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई। जिसके बाद तो अब पायल भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है और तो पायल भी अपने माता पिता साफ साफ बोल देने वाली कि वो अभय सर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और अब तो पायल ने उनके साथ शादी भी कर ली। लेकिन अब पायल के माता पिता ज़बरदस्ती पायल को अपने साथ ले जाते हैं और अब उर्मिला भी तब तक अब पुलिस को बुला लेने वाली होती है। जिसके बाद अब पुलिस की डर से पायल चुपचाप अपने माता पिता के साथ चली जाती है और तो अब उर्मिला भी अभय को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है। जिसके बाद अब अभय को भी दिमाग आ जाता है और वो सोचता है कि आखिर वो कितनी बड़ी गलती कर बैठा था। उसने तो अपनी स्कूल स्टूडेंट के साथ शादी कर ली थी, जैसा कि बहुत बड़ा पाप है। अब उर्मिला भी पूरी तरीके से अभय को समझा चुकी थी कि आखिर वो उसकी पत्नी है और अभय को कभी भी अपनी पत्नी उर्मिला को धोखा नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि किसी भी लड़की के लिए। और वह भी सोच चुका था कि वो ऐसी गलती अपनी ज़िंदगी में दोबारा कभी भी नहीं करेगा, बल्कि वो बहक गया था पायल की हरकतों की वजह से, क्योंकि पायल के दिल में अभय के लिए जो भी था उस तरीके का अभय तो पायल के बारे में सोचता ही नहीं था। लेकिन पायल ने इस तरीके से अभय को अपने प्यार के जाल में फंसाया कि अभय भी अपने आप को रोक नहीं पाया। अब इन सभी बातों को अभय अपनी पत्नी से बताने वाला है और उसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगता है। जिसके बाद उर्मिला भी अपने पति अभय को माफ़ कर देती है और अब अभय उर्मिला की मांग में एक बार फिर से सिंदूर भरता है और उर्मिला से ये वादा करता है कि वो उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा और कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से उसके दिल को ठेस पहुँचे। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। साथ ही ऐसी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलेंगे अगली एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।